बैतूल के रहने वाले आशुतोष मकोड़े ने कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उपचार के दौरान आशुतोष के पिता शंकर की मौत हो गई थी। इस मामले में एमजीएम डीन ने जांच समिति बनाई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। देखिए एक खास खबर। आपकी टीवी स्क्रीन पर कलेक्टर जनसुनवाई में रोता हुआ नजर आ रहा यह बालक आशुतोष मकोड़े है, जो बैतूल में निवास करता है। आशुतोष के पिता इंदौर में गाइड की नौकरी करते थे। उन्हें कैंसर होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। जब बीमारी का स्तर बढ़ गया तो उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में कैंसर से ग्रसित मरीजों के उपचार की व्यवस्था नहीं होने पर 3 दिन बाद उन्हें कैंसर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कैंसर अस्पताल में आईसीयू वार्ड ना होने पर निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उपचार प्रारंभ होते ही उसके पहले ही शंकर की मृत्यु हो गई। बेटे आशुतोष ने कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। सर, मेरे पिताजी 5 दिन तक एडमिट थे और फाइनल स्टेज पे अस्पताल से बाहर कर दिया गया। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एमजीएम से बाहर कर दिया गया। डॉक्टर का नाम है भावेश बंग, और 4 दिन तक कोई भी जांच नहीं करी और फाइनल स्टेज पे बाहर कर दिया। उसी दिन मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और डॉक्टर द्वारा बोला गया कि इस बीमारी का यहाँ पे इलाज नहीं होता है, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। और पापा को कोई से भी हॉस्पिटल में नहीं लिया और फिर लास्ट में अरविंदो में पापा की डेथ हो गई। पापा को कैंसर था और वो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में कैंसर ट्यूमर का कोई भी इलाज नहीं हुआ था। कोई भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। डॉक्टर का जूनियर सुपर स्पेशलिस्ट में डॉक्टर भावेश बंग का कोई जूनियर डॉक्टर नहीं था और कोई स्टाफ भी नहीं था। और पूरे वार्ड में कैंसर का पेशेंट सिर्फ मेरे पिताजी थे और हालत भी ख़राब हो रही थी, तो इमरजेंसी से किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया और कोई इलाज नहीं किया, नहीं बताया। जब एडमिट किया सर, पूरी कैंसर ट्यूमर की सभी रिपोर्टें दिखाई गई, एमआरआई दिखाई गई, ब्लड टेस्ट दिखाए गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और एडमिट करने के 3 दिन तक हॉस्पिटल नहीं आए और किसी प्रकार की कोई भी जांच नहीं की। सर, वहाँ से सर हम कैंसर शासकीय कैंसर हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे हमको बोल दिया गया कि हमारे पास आईसीयू नहीं है, मरीज को नहीं बचा सकते, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाइए। हम अरविंदो में लेके गए और पिताजी की वहीं पे रात में डेथ हो गई। जब इस संबंध में अपर कलेक्टर से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शंकर माकोड़े जी की डेथ हुई थी, उसमें वो बालक आया था। मैंने डीन से पिछली बार जब आया था तो बात की थी। डीन एमजीएम जो हैं उन्होंने उसके लिए 3 सदस्यीय एक समिति बना दी है और उस बच्चे का ये शिकायत थी कि मेरे पिताजी के साथ लापरवाही हुई और उस कारण उनकी जांच चली गई। तो उसमें वो 3 डॉक्टरों की समिति जांच कर रही है और जब तक जांच नहीं आई थी तब तक कुछ कहना ठीक इसलिए नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी का मरीज की डेथ होती है तो आदमी को ऐसा लगता है कि लापरवाही हो गई, डॉक्टर अगर सही से इलाज करता तो शायद बच जाते। उनका अपने हिसाब से कहना ठीक हो सकता है, परंतु जब तक अब डॉक्टरों की समिति जांच न कर दे तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि कौन गलत है कौन सही। तो जांच की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुपर स्पेशलिटी और कैंसर हॉस्पिटल को लेकर यह पहली शिकायत नहीं है। जांच भी कई बार हो चुकी है, लेकिन नतीजा कभी भी मरीज या उसके परिजन के हक में नहीं आया है। इस बार भी आशुतोष की यह गुहार दबकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।